हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। 8 मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि जो माराडू म्यूनिसिपालिटी है एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट केरला के, वहां पर 5 अपार्टमेंट CRZ यानी कि कोस्टल रेगुलेशन जोन का वायोलेशन किया गया, इसीलिए उनको 1 महीने के अंदर डिमोलिश किया जाए। चलिए जानते हैं CRZ यानी कि कोस्टल रेगुलेशन जोन के बारे में। सी, बे, इस्चुरी, क्रीक, रिवर, बैकवाटर का कोस्टल एरिया जो कि हाईली इन्फ्लुएंस है टाइडल एक्शन से, लगभग 500 मीटर तक हाई टाइड्स लाइन से लेकर लो टाइड लाइन तक का रीजन को इंडियन गवर्नमेंट ने 1991 में कोस्टल रेगुलेशन जोन यानी कि CRZ डिक्लेयर किया था। 1991 में द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू किया था एक नोटिफिकेशन अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 से, जो कि एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट। इसका मेन मकसद था कि प्रोटेक्ट एंड कंजर्व करना पूरे कंट्री का कोस्ट लाइन को और इसका एनवायरमेंट और इकोसिस्टम को। इसके बाद द एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने कोस्टल रेगुलेशन जोन का रूल लेके आए। इसका मेन ऑब्जेक्ट था कि CRZ रूल प्रोटेक्ट करेगा कोस्टल इकोसिस्टम को, बेसिकली रेगुलेट करेगा ह्यूमन एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटी नियर द कोस्ट लाइन को। एंड स्टेट गवर्नमेंट का ये रिस्पॉन्स है कि वो प्रिपेयर करेगा कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान एंड CRZ रूल को इम्प्लीमेंटिंग करेगा। कोस्टल रेगुलेशन जोन को 1991 में ये क्लासिफिकेशन किया गया कि इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया, CRZ1, CRZ2, CRZ3 एंड CRZ4। CRZ1 के अंदर इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया जैसे कि मैंग्रोव, कोरल, सैंडून, नेशनल पार्क, मेरीन पार्क, सेंचुरी, रिजर्व फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट ऐसा आता है। ये कोस्टल रेगुलेशन जोन एरिया लगभग हाई टाइड से लेके लो टाइड तक सिचुएटेड है। CRZ2 की बात करें तो ये शोर लाइन से लेके डेवलप्ड एरिया तक आता है, जो कि एग्जिस्टिंग म्युनिसिपल लिमिट के अंदर हो। इसमें अनऑथराइज्ड स्ट्रक्चर अलाउ नहीं है। CRZ3 की बात करें तो लोकेलिटीज जैसे कि रूरल एरिया, जो कि CRZ1 एंड CRZ2 को डिस्टर्ब ना। इसके अलावा ओनली स्पेसिफिक एक्टिविटी जो कि एग्रीकल्चर रिलेटेड हो एंड सर्टेन पब्लिक फैसिलिटी इसके अंदर अलाउ है। CRZ4 की बात करें तो ये बेसिकली वाटर एरिया है, जो कि लो टाइड से लेके टेरेस्ट्रियल लिमिट तक आता है। कोस्टल रेगुलेशन जोन को 2011 में अमेंडमेंट किया गया। इसमें CRZ4 में बदलाव हुआ, जिसमें इंक्लूड वाटर एरिया अप टू द टेरेस्ट्रियल वाटर एंड द टाइड इन्फ्लुएंस वाटर बॉडी को भी शामिल किया गया। इसके अलावा एक सेपरेट ड्राफ्ट आइलैंड प्रोटेक्शन जोन नोटिफिकेशन इशू किया गया, जिसमें अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप को प्रोटेक्शन किया गया। इसके अलावा 2018 में फिर से एक नोटिफिकेशन आया, फिर से एक अमेंडमेंट किया गया, जिसमें सब कैटेगरी को इंट्रोड्यूस किया गया CRZ1, 3 एंड 4 के अंदर। CRZ1 की बात करें तो इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया, CRZ1A, CRZ1B। CRZ1A में इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया यानी कि ESA को शामिल किया गया एंड CRZ1B की बात करें तो इंटरटाइडल जोन को इसमें शामिल किया गया। CRZ3 की बात करें तो इसमें भी 2 भागों में डिवाइड किया गया, लेकिन इसमें नो डेवलपमेंट जोन यानी कि NDZ को शामिल किया गया। जहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी मोर देन 2161 पर स्क्वायर किलोमीटर है, उसको CRZ3A के अंडर रखा गया और ये एरिया अप टू 50 मीटर फ्रॉम HTL यानी कि हाई टाइड लाइन तक नो डेवलपमेंट जोन को मार्क किया गया। एंड जहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी लेस देन 2161 पर स्क्वायर किलोमीटर है, उसको CRZ3B के अंदर रखा गया और इसका एरिया लगभग 200 मीटर तक हाई टाइड लाइन के अंदर नो डेवलपमेंट जोन डिक्लेयर किया गया। CRZ4 की बात करें तो इसको भी 2 भागों में डिवाइड किया गया। CRZ4A के अंदर वाटर एरिया और सी बेड एरिया, जो कि लो टाइड एरिया से 12 नॉटिकल माइल तक सीवर्ड साइड का है, उसको शामिल किया गया। एंड CRZ4B के अंदर उसी वाटर बॉडी को शामिल किया गया, जो कि लो टाइड लाइन से अपोजिट साइड टाइड इन्फ्लुएंस हो एंड उसका सैलिनिटी पूरा ड्राइस्ट सीजन में भी 5 PPT के अंदर हो, PPT यानी कि पार्ट्स पर 1000। इसके अलावा इंडिया के ऑल आइलैंड का 20 मीटर तक नो डेवलपमेंट जोन यानी कि NDZ डिक्लेयर किया गया। चलिए अब जानते हैं उसका इम्पोर्टेंस के बारे में। कोस्टल जोन मेरीन एंड टेरेस्ट्रियल जोन का ट्रांजिशन एरिया है। इसी इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया में मैंग्रोव एंड कोरल रीफ जैसे बहुत सारे सेफ गार्ड
ग्रो करता है, जो कि पॉल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज के एग्नेस्ट में काम करते हैं। लेकिन डेवलपमेंट पे नाम पे इसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। ये सीधा लोकल पॉपुलेशन का लाइवलीहुड को इम्पैक्ट करता है। सो बेसिकली CRZ रूल का ये रेगुलेशन है कि ये कोस्टल इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करेगा। ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।